ये जो राख है ये नॉर्थ इंडिया के आपने भी जिक्र किया कि अफ्रीका से होते हुए इस दिशा में आ रही है। तो जो मॉडल्स दिखा रहे हैं ये कितनी मात्रा में है राख, और जो नॉर्मल धूल भरी आंधी होती है उससे ये कितना डिफरेंट है और कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? स्केल की बात करें तो एक लार्ज स्केल है वॉल्केनिक इरप्शन जो है। और जो आम एक हम जिसकी बात करते हैं डस्ट स्टॉर्म है या थंडरस्टॉर्म है, उससे कई गुना ज्यादा इसका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसा कि कहा कि जब भी कोई वॉल्केनो इरप्शन होती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड में होके उसके बाद बंद हो जाता है। कई बारी तो वो इरप्शन काफी समय तक चलती रहती है, काफी देर तक चलती रहती है। अभी अभी तो जहां पे ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, हालांकि अभी कोई ऐसी खबरें नहीं है कि अभी तक भी वहां कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन काफी जबरदस्त इरप्शन था। और उसके कारण रेड सी से होते हुए ये जो पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, या ओमान यमन रीजन, यमन रीजन, अरब सागर जो हमारा उत्तरी अरब सागर है, उससे होते हुए ही ये हमारे क्षेत्रों पे जो मैदानी भाग है उत्तर भारत के, उसमें प्रभावित है। और उस अभी यही नहीं, ये उसके साथ हवा के साथ साथ ये और आगे बढ़ने की संभावना जरूर रहेगी। जितने हमारे गांगेय क्षेत्र हैं उत्तर जी प्रदेश के, और उससे आगे भी जो बिहार पश्चिमी बंगाल और इन क्षेत्रों तक भी धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने की संभावना जरूर बनी रहेगी। कोई क्विक क्लियरेंस कहें तो वो अभी शायद पॉसिबल ना हो जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा क्विक क्लियरेंस अभी शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जो राज्य जिन पर असर की आपने भी बात की, गैंगेटिक प्लेन्स है या नॉर्थ इंडियन जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ बदलाव मौसम में इसकी वजह से आ सकता है? देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए, उसका मतलब है कंटेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स का जो हवा की टॉक्सिसिटी जिसको बात कहते हैं हम, वो बढ़ रही है। तो अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उसका असर तो जरूर जरूर देखने को मिलेगा। अ, अच्छी बात सिर्फ ये है कि अभी क्योंकि ये कन्फाइंड है हायर लेवल्स पर, 20-25-25 हज़ार फुट से भी ऊपर की ऊंचाई तक अभी तक है। और इसका अभी नीचे वाले स्तर पे इसका अभी जो ऐश है, जो प्लूम है, या जो भी डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, जो या दूसरे पार्टिकल है जिसमें कि सल्फर पार्टिकल भी होंगे, ग्लास पार्टिकल होंगे, उसके साथ साथ जो क्योंकि माउंटेन्स है वहां पे उसके रॉक पार्टिकल्स भी होंगे। ये सब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ समय पाके ये नीचे आएंगे, नीचे ही बिल्कुल। सेटल होंगे। अभी क्योंकि हवा तेज है और उन जो जिस लेवल पे ये प्लूम जो है ऐश पे चल रही है, वहां पे तापमान बहुत कम है। लगभग हो सकता है -20, -25, -30 डिग्री तक हो। हवा बहुत रेरिफाइड होती है उन लेवल्स पे। मतलब वहां आपको कोई दूसरे पार्टिकल देखने को नहीं मिलते। जी और इसलिए थोड़ा मुश्किल इसलिए भी पैदा हो जाती है कि वहां तो रेरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसके साथ साथ तापमान बहुत कम है। और उस सब के चलते जो है थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इसकी बढ़ जाती है। इसका जरूर हमें देखने को मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा। और जो हमारे निचले जो स्तर हैं, निचले लेवल हैं एयर पोल्यूशन के, हालांकि हो सकता है डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन इमीडिएट तो पॉसिबल ना हो, क्योंकि जो पोल्यूशन अदरवाइज है, जो हम एक्यूआई की बात करते हैं निम्न जी स्तरों में, उसमें उसमें तो जो उसकी एक्सटेंट जमीन से लेके लगभग 2-3 हज़ार फुट तक ज्यादातर इसी लेवल तक रहती है, उसके ऊपर बहुत कम। 5 हज़ार फुट की बात करें तो बहुत ज्यादा उसका असर कम हो जाता है। और ये जो प्लूम है ऐश का, वोल्केनिक ऐश का, ये तो लगभग 25 हज़ार फुट का उससे ऊपर है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होने के इसके चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली तो ये डिसेंड होगा, ये सेटल तो हो जाएगी आज कहीं ना कहीं। और जब ये नीचे आएगी तो उसके साथ जो एग्जिस्टिंग पॉल्यूटेंट है जो लो लेवल में, उसके साथ जब मिक्स होगा तो हो सकता है हमें इसका असर जरूर तो उस वक्त देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, आपकी बातों से मतलब ये कहा जा सकता है फिलहाल, जो अगर मैं दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल ले लूँ, एक्यूआई जो है खराब श्रेणी में है फिलहाल। इस वॉल्केनिक ऐश या ऐश प्लूम का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जब चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो हो सकता है कि कंटेमिनेशन की वजह से कोई ना कोई असर देखने को मिले। दुष्प्रभाव ही देखने को मिलेगा।
थिंग्स विल गेट वर्स ओनली। कोई इससे इससे फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले ही जैसे हम जानते हैं कि ये तो कई जगह गंभीर श्रेणी में भी है, हजार्डस कैटेगरी है, जी सीवियर तो है ही है। तो उसमें कोई ऐसा ऐसा कोई उम्मीद नहीं ऐसी लग रही कि इससे कोई फायदा होगा। नुकसान तो जरूर हो सकता है और उसका समय जरूर लगेगा। हो सकता है ये उस लेवल से जो दिल्ली या उस हमारे क्षेत्रों के ऊपर जो अभी प्लूम ऑफ है ऐश का, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाए, ड्रिफ्ट होके आगे वाले क्षेत्रों में चला जाए। क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास नहीं है। आप उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह ही पोल्यूशन लगभग लगभग उसकी स्थिति बहुत खराब श्रेणी में है। जी खराब से बहुत खराब श्रेणी में। तो चाहे डायरेक्टली हमारे ऊपर, दिल्ली के ऊपर शायद इसका असर ना देखने को मिले, लेकिन आगे ट्रेवल करते करते जब उसका डिसेंट जरूर करेगा, नीचे आएंगे ये पार्टिकल, तो उन क्षेत्रों में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा।